नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसमें मन करता थोड़ा बहुत आइसक्रीम खाना खाने के बाद खाऊं। तो खाना खाने से 1-2 घंटा हो गया था और आइसक्रीम बेचने वाले आए हुए थे, तो उसी से मैंने ले लिया ही मोहल्ले में ही। तो कपड़े सब धो दिए थे और अंदर में जो आंगन में टंगनी उस पर रख दिया था। वो बहुत छोटा सा टंगनी है, उसमें थोड़ी बहुत ही कपड़े आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी। तो ऐसे भी कपड़े सूख जा रहे हैं, नहीं तो पहले जो था ना बहुत दिक्कत होता है कपड़े सुखाने में। एल्बेस्टर के ऊपर फेंक दिया करते हैं, अभी भी फेंकते हैं ज़्यादा कपड़ा अगर धुलते हैं तो। लेकिन ये लोग बगल में जो काम कर रहे हैं ना, ये लोग ऊपर से सीमेंट बालू ऐसे फेंकते हैं ना, पूरा कपड़ा गंदा कर देते हैं। तो बस क्या ही कर सकते हैं, बहुत बोला फिर भी कोई असर नहीं इन लोगों पे है। तो यहाँ मैंने सब कपड़े उठा के ले आई हूँ और सबको समेट रही हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और कॉटन के कपड़े है ना, सिकुड़ सिकुड़ से जाते हैं पूरा एकदम से। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल भी मैं नहीं दे पा रही इधर से। और गर्मी आया तो ऐसे ही हालत ख़राब होती है। और ये कॉटन की कुर्ती है, तो मैं जितना भी वेयर करती हूँ सब कॉटन की है, तो पता नहीं धोने के बाद ना सिकुड़ जाती है, अगर सिलवट आ जाते हैं। तो बस जितना मेहनत कपड़े धोने में लगते हैं उसको सुखाओ, फिर उठाओ, फिर समेटो मतलब काम पे काम, काम पे काम, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर नहीं ठीक से समेट के रखूँगी ना तो ये पहनने लायक फिर नहीं रहेंगे, एकदम मुचड़े मुचड़े से। और ऐसे भी कपड़े अगर अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं घर में तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, कपड़ा फैला हुआ। और आजकल तो मेरे घर का हालत ये है ना कि दोपहर के 12 बजते बजते और शाम के 5 बजे तक घर की और आंगन की ऐसी हालत होती है ना कि कोई अगर आए तो कहेगा पता नहीं इसके घर में झाड़ू वगैरह पड़ता भी है कि नहीं। पूरा धूल मिट्टी पत्ता से आंगन घर भर जाता है हमारा, क्योंकि देखा ही है हमारा आंगन खुला हुआ है और धूल मिट्टी सब। एल्वेस्टर है, ऊपर टीन लगी हुई है और टीन के अंदर से सारे बेड पे झड़ने लगते हैं। मतलब बेड पे सो नहीं सकते, इतना बालू झड़ने लगा है। इतनी हवा हो रही है, पता नहीं सब जगह हो रही है कि सिर्फ यहाँ हो रही है। और गर्मी ने तो इस बार रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, इतनी गर्मी कभी इधर नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार तो क्या ही बोलूँ मम्मी कभी भी आम पन्ना नहीं पिलाती थी, लेकिन ठीक है इधर से मैं अभी आम पन्ना बना रही हूँ, मम्मी भी बना रही है। 2 दिन बाद बना रहे हैं कि लू ना लगे, क्योंकि ना घर में ही लू लग जा रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाएंगे तो ही हमें लू लग जाएगी, आजकल घर में ही लू लगना शुरू हो गया है। तो बस इस चीज़ से बचें। अगर नहीं भी अगर लू लगता है ना, फिर भी आम पन्ना ज़रूर पिएं। और आम का जो छिलका होता है ना, कैरी या फिर टिकोला जो आप लोग बोलते हो, उसका अच्छा उबाल के बनाइएगा तो उसका छिलका पैर में घस लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत कोई गैस पे जला देते हैं, मैं क्या करती हूँ गैस पे ही चढ़ा देती हूँ, वो भी घस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आम का जो गुद्दा होता है उसका आम पन्ना बना लीजिए, उसका छिलका जो होता है ना, पैर का तलवा जिसको बोलते हैं ना, नीचे वाला पार्ट, उस पर घसने से पूरी बॉडी जो होती है ठंडी हो जाती है और लू नहीं लगता है। तो लू लगे चाहे ना लगे, अपने हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। तो इसलिए ना इधर से मैं रोज़ आम पन्ना कभी मैं बनाती हूँ, कभी मम्मी बनाती है। 2 दिन बाद ही हम लोग आम पन्ना पी रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं, हालत ख़राब हो जाती है। इस बार तो गर्मी ने रिकॉर्ड ही पूरा तोड़ दिया है, क्योंकि इतनी गर्मी कभी यहाँ पड़ती नहीं थी। और ऐसा हो गया है ना कि बाहर खिड़की के बाहर दोपहर के बाद यानी कि 12 बजे के बाद खिड़की के बाहर झाँकने की हिम्मत नहीं होती है। आंगन का जो फर्श इतना गर्म हो जाता है, उस पर नंगे पाँव चलने का नहीं हो पाता है, एकदम तपती रहती है फर्श, पूरा एकदम गर्म हो जाती है इस तरह से कि जैसे पाँव रखो तो लगेगा अभी के भी जल जाएगा। और टंकी बाथरूम की क्या ही बात करूँ, अगर टंकी का पानी यूज़ करो
तो मुझे नहीं लगता कि गर्म पानी करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी पड़ती नहीं होगी, पड़ेगी। इतनी गर्म पानी निकलती है ना कि क्या ही बोलूँ, टंकी की पूरी पानी गर्म हो जाती है कि उसमें अगर कुछ डाल दो तो वो बॉयल हो जाएगा। तो खैर हम लोग को दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ना हैंड पंप लगा हुआ है, ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, तो हम लोग उसका ही पानी यूज़ करते हैं। टंकी का पानी पड़ा ही रह जाता है, और हैंड पंप का पानी यही होता है, उठा के ढो के ले जाना होता है बाथरूम में अगर ठंडे पानी से नहाना है तो। और नहीं तो ना मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, एक बार मैं ना एक ही बकेट पानी बड़ा बकेट है, तो उसमें पानी लेके गई थी। तो उससे मैंने तो जब नहाने लगी ना तो वो पानी मुझे ठंडा रहने लगा, तो मैंने ना टैप चला के थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा ठंडा पानी मिला के फिर नहाया। ये तबीयत ठीक नहीं थी तो हल्का फीवर लग रहा था, तो ये हालत है। मैंने कहा चलो ठीक है, गर्म पानी तो मुझे टंकी से मिल जाएगा, ठंडा पानी मैं लेके आई हूँ। दोनों को मिला के मैंने नहाया था। हंसी भी आती कभी कभी अपने ही हरकतों से, क्या करूँ, कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो ये शाम का समय हो गया था, कपड़ा वपड़ा समेट लिया था मैंने। उसके बाद रात के 8 बज रहे, शाम नहीं 8 बज रहा था जब दूध वाले भैया आए थे। इनका टाइम का कुछ अता पता होता नहीं है, और ये कभी कोई ठीक नहीं, कभी आएंगे और कभी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध छान लिया था। उसके बाद फिर से मैंने दूध चढ़ाया गर्म होने के लिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी है ना, थोड़ा देर अगर रखूँगी तो फट जाएगा। उसके बाद ये भैया का बोतल भी मैं खुद से ही साफ़ कर देती हूँ, कम से कम उनको इतनी मेहनत करनी ना पड़े। और अगर दूध का ही बोतल में रख दूँगी ना तो इसमें ना स्मेल सी आ जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। और हर घर में दूध देते हैं तो फिर साफ सुथरा रहेगा तो उनका भी काम आसान हो जाएगा। गर्म पानी की ज़रूरत थी, लेकिन वो जो बताया ना टंकी का पानी ही गर्म रहता है, तो गर्मी था तो उसी से मैंने धुल दिया। और यहाँ मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि ये सब्ज़ी वगैरह लेकर के आए थे, उसमें ले आए थे कद्दू, जो कि अनन्या देखना भी नहीं चाहती है। और भाई बोला चाय बना के दो, तो बस रात के 8 बजे मैं चाय बना रही हूँ। हम लोग का कोई ठीक नहीं भैया, जब मन कर जाए ना रात को 10 बजे तो भी हम लोग चाय पी लेते हैं। इतने चाय के हम लोग शौकीन हैं। और इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग जो टी लवर है कि नहीं, कॉफ़ी लवर कम है, टी लवर ज़्यादा है। अगर कोई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा टी लवर। तो यहाँ पे मैं चाय जल्दी बना रही हूँ, और गर्मी से तो हालत ऐसी हो गई कि क्या ही बोलूँ। चाय पीने के बाद फिर मैं रात की सब्ज़ी की जुगाड़ करने चले आई थी। तो ये मैंने सुबह ही ना इसको पानी में डाल दिया था, क्योंकि मुझे यही बनाना था। और मेरे जो पति थे वो सब्ज़ी उठा के ले आए थे, लेकिन मुझे सब्ज़ी बिल्कुल नहीं बनाना था, क्योंकि सब्ज़ी तो चलो कल बना लूँगी, लेकिन ये छोला जो है ना, ये चना में स्मेल आ जाएगा। तो इसलिए मैंने बनाना, इसको मैं रख नहीं सकती हूँ, इसको बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने ढेर सारा प्याज को रफली काट लिया है, क्योंकि यहाँ पे यूज़ करूँगी मैं कुकर, तो कुकर का यूज़ करूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं रफली ही प्याज ज़्यादा काटती हूँ। और मैं चाकू में जैसे बताया ना, बहुत धार है, इतना तेज़ धार है ना कि सब्जियाँ नहीं कटती ठीक से। अब आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मम्मी बोलती है इतना धारदार सामान नहीं ला के देंगे तुमको, हाथ वाथ काट लोगे। अब बताओ मैं बच्ची हूँ क्या, लेकिन बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना तो माँ बाप के लिए बच्चे ही हैं। मम्मी डरती है हमेशा से ना, मुझे धार वाले चाकू नहीं देती है। चाकू की धार मैं कभी आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, मतलब जितना प्रेशर मैं लगा के काट सकती हूँ ना, उतना उसी से वो कटता है बस। ना तो मेरे हंसुए में धार है और ना ही मैं चाकू में। खैर हंसुआ तो मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ, ना के बड़ा नहीं ही करती हूँ, ना के बड़ा क्या करती ही नहीं, चाकू से कट करती हूँ। जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही होगा कि मैं चाकू ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले दे दिए हैं, और तुरंत मैंने इसमें डाल दिया है पानी। अब बोलोगे पानी क्यों डाला, तो ये भी बता देती हूँ, क्योंकि पाउडर वाला मसाला जब भी यूज़ करते हैं ना तो वो जले नहीं, इसलिए तुरंत के तुरंत पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा, भुनाई अच्छी होगी और मसाला का टेस्ट भी अच्छा आता है। नहीं तो मसाला जल जाता है और टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं जब भी पाउडर वाला यूज़ करती हूँ तो पानी डाल देती हूँ। और नहीं तो ना एक कटोरी में मसाला ले लो और पानी से उसको घोल लो, घोल बना लो, उसके बाद सब्ज़ी में डालो। इससे क्या होता है ना, टेस्ट बढ़ जाता है। तो बस यही सब टिप्स एंड ट्रिक्स से खाना बनाती हूँ, ताकि खाना भी स्वादिष्ट बने, समय भी बच जाए। और ये मेरे खेत का टमाटर है, जो बस लास्ट ही है, क्योंकि जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, मेरा जो टमाटर का जो पौधा था ना, वो ना अपने आप सूख गया। गर्मी इतनी तेज़ हो रही है ना, जो घास होता है ना, घास वो भी जल गया है अपने आप इस धूप से। तो ऐसे तो सुबह शाम हम लोग पानी दे दिया करते हैं पौधों में, देखे भी होंगे जो ब्लॉग देखते हैं, लेकिन दोपहर की धूप झेल नहीं पाया बेचारा, वो ना अपने आप मर गया। तो ये देखिए मैंने कुकर में डाल दिया था, और ये मेरा छोला एकदम मस्त छोला बन करके तैयार है। और ये धीरे धीरे ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाएगी, इतनी भी गाढ़ी नहीं होगी बट ठीक है। देखो इतना ही हल्का सा और हुआ था, इससे ज़्यादा नहीं हुआ था।
उसके बाद कलर भी देखो कितना अच्छा है, जो कि मैंने मिर्ची पाउडर कलर के लिए यूज़ नहीं किया है, तीखी वाली की है, कलर वाली कुछ भी यूज़ नहीं की एक्स्ट्रा। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला भुना हुआ जीरा पाउडर। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलोगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।